दोस्तों, आपकी गली में गुब्बारे बेचने वाले तो आते ही होंगे, या आपने आसपास कभी गुब्बारे बेचने वाले को तो जरूर देखा होगा। वैसे अब जमाना थोड़ा आधुनिक हो गया है, वरना पहले तो गली गली गुब्बारे और बच्चों के खिलौने बेचने वाले घूमा करते थे। मानो उसकी झोली में न जाने कितने बच्चों के सपने हुआ करते थे। किसी की छोटी चाबी वाली गाड़ी तो किसी की नन्ही गुड़िया, किसी की गेंद तो किसी के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे। मगर क्या आपने सोचा है कि उसके सपने क्या होंगे? नहीं ना। आज की कहानी दोस्तों एक ऐसे ही गुब्बारे बेचने वाले इंसान की कहानी है, जो आज न जाने कितने लोगों के सपनों को पूरा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की कहानी एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो इस दुनिया में एक मकसद के लिए हैं, जो अपने कुछ सपने लेकर आए हैं और उन्हें दिन रात मेहनत करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी और कौन है ये गुब्बारे बेचने वाला? जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जी हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में MRF नाम की एक कंपनी जो टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसने 1 लाख रुपए पर शेयर का टारगेट अचीव कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ ये इंडिया के लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर हैं। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में नहीं भी जानते हैं, तब भी आपने अखबारों में, न्यूज़पेपर में या YouTube के माध्यम से ये सुन ही लिया होगा। मगर क्या आप जानते हैं MRF टायर्स की कहानी कहाँ से शुरू होती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है साल 1946 से, जब एक यंग लड़का जिसका नाम था के मैमन मप्पिलाई, वो मद्रास की गलियों में वहाँ की सड़कों पर गुब्बारे बेचकर अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा था। इन गुब्बारों को बेचने के पीछे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी रोजी रोटी कमाना। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये रंग बिरंगे गुब्बारे उसके जीवन में कितने रंग भर सकते हैं। उसके जीवन को ये गुब्बारे बदल कर रख देंगे, इस बात का उसे जरा भी अंदाजा न था। मैमन केरला के एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे और उसके 10 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार में गुजारे की दिक्कतें होना तो लाजमी था। मैमन के पिता आजादी की लड़ाई में शामिल थे और इसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। पिताजी के जेल चले जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारी मैमन के कंधों पर आ गई थी। लिहाजा उन्होंने गुब्बारे बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री से अपना काम शुरू किया। एक छोटे से शेड के नीचे इस फैक्ट्री को शुरू किया गया। इस फैक्ट्री में मैमन और उनके भाई मिलकर काम करते थे और गुब्बारे बन जाने के बाद मैमन उन्हें बैग में पैक करके सड़कों पर बेचने निकल जाता। अब तक सब कुछ साधारण तौर पर चल रहा था, मगर उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 1954 में जब उन्होंने देखा कि एक विदेशी कंपनी टायर बनाने वाले प्लांट को रबर प्रोवाइड करती है। ये बात उनके मन में जाकर लग गई और उन्होंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा किया और इसके बाद साल 1951 में उन्होंने टायर रिट्रीटिंग कंपनी की शुरुआत की। वो पुराने टायर्स को रबर की मदद से रिपेयर किया करते और उन्हें बेचा करते थे। इस बिजनेस में उन्हें काफी मुनाफा हुआ, लेकिन उनकी छोटी सी कंपनी को इतना ज्यादा मुनाफा कमाते हुए देखकर उनके प्रतिद्वंदी जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक थे वो देख न सके। उस समय एक बड़ी कंपनी जिसे डनलप नाम से जानते हैं, वो टायर मार्केट की बादशाह हुआ करती थी और वो नहीं चाहते थे कि उनके इस मार्केट में कोई भी उनके सामने आकर खड़ा हो। मैमन की कंपनी जब बढ़ने लगी तो डनलप ने उसे हटाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने टायर्स की कीमत को कम कर दिया, मगर मैमन भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने खूब मेहनत की और अपने टायर्स को सस्ते दामों पर बनाकर लोगों को बेचना शुरू किया और अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटा दी। डनलप जो एक विदेशी कंपनी थी, उसके सामने MRF का स्वदेशी होना MRF के लिए काफी काम आया। लोग देश की कंपनीज को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद मेन्सफील्ड नाम का एक टायर ब्रांड MRF के सामने आकर खड़ा हो गया, मगर मैमन के इरादों की मजबूती ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उस वक्त MRF के विज्ञापन से लेकर उसके ज्यादातर काम को मैमन खुद संभालते थे। सस्ते टायर बेचने के लिए उन्होंने अपने खर्चों को बेहद कम कर दिया और आखिरकार वो अपने इरादों में कामयाब हुए और मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने टिके रहे। MRF दुनिया भर के बस, ट्रक, मोटरसाइकिल और कार के टायर्स तो बनाती ही है, इसके साथ ही साथ वो लड़ाकू विमानों के टायर्स को भी बनाती है। MRF भारत की एकमात्र कंपनी है जिसने सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान के टायर्स बनाए और आज 65 देशों में वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का काम करती है।
कंपनी ने पिछले कुछ दशकों में खुद को खूब मुनाफा कमा कर दिया। इसके साथ ही साथ इसने अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा मुनाफा दिया है। साल 1953 में एमआरएफ कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, जिस समय इसके शेयर का दाम 9 रुपए का था, जो आज 1 लाख रुपए प्रति शेयर हो गया है। एमआरएफ आज देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और दुनिया में छठे पायदान पर खड़ी है। दोस्तों, अगर एक गुब्बारे बेचने वाला लड़का इतना बड़ा सपना देख सकता है और इतना बड़ा सफर तय कर सकता है, तो आप और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम बंद कर रह जाते हैं अपनी लिमिट्स में? दोस्तों, एक नई शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।